स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल किस कंपनी द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुथूट फिनकॉर्प कंपनी। ये दोस्तों रीस्टार्ट इंडिया जो है ये व्यवसाय उद्योग जो है उनसे संबंधित कार्य करेगा। ये देश भर में व्यवसाय के लिए शुरू करने के लिए यानी कि रीस्टार्ट शुरू किया जाएगा। जो भी व्यवसाय अभी कोरोना वायरस के चलते बंद हो गए थे उन्हें अभी हाल ही में फिर से शुरू करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक सलाह मंच शुरू करेगा। जो भी समस्या आई है अभी कोरोना वायरस के चलते उद्योगों में व्यवसायों में, तो उन्हें वापस रीस्टार्ट शुरू करेगा, उनकी सहायता की जाएगी। यह बड़ी संख्या में दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है मुथूट फिनकॉर्प कंपनी के साथ रीस्टार्ट इंडिया जो पोर्टल शुरू किया गया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो महिला उद्यमी के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुथूट फिनकॉर्प कंपनी है जो एक केरल की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो रीस्टार्ट इंडिया से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ये है मुथूट फिनकॉर्प जो एक केरल की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से जल मार्ग उपयोग शुल्क माफ करने की निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहाजरानी। अभी हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रभाव से जल मार्ग का उपयोग शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और ये अभी 3 साल के लिए निर्णय लिया गया था, लेकिन फिर से तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग का जो शुल्क है वो माफ करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। अभी हाल ही में दोस्तों रूस के साथ भारत यानी अपने देश भारत ने डिफेंस आयोजनिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात कर ली जाए रूस की जो राजधानी है दोस्तों वो है मॉस्को, और यहाँ की जो करेंसी यानी कि यहाँ की जो मुद्रा चलती है रूस में वो चलती है रूबल। ठीक है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिफेंस से संबंधित डिफेंस आयोजस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर की है भारत ने रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजन को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है अभी हाल ही में पांडुचेरी की सरकार द्वारा। हाल ही में पांडुचेरी की जो केंद्र शासित प्रदेश बनता है, यहाँ की सरकार द्वारा कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजन को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन में ट्यूशन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश किया है? ठीक है, यानी कि घोषणा की है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन में जो अमेरिका का दूतावास है, ठीक है, अमेरिका का जो दूतावास चीन में है यूटेशन, चीन का एक शहर यूटेशन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका का जो दूतावास है दोस्तों चीन में, तो वहाँ पर अभी चीन के साथ और अधिकतर के साथ अमेरिका ने जो है समझौते को जो भी उनका कार्य जो चलता रहता था, ठीक है, यानी कि WHO के साथ ऑफिशियल रूप से हाल ही में अमेरिका ने समझौता किया है कि वो WHO के साथ कोई कार्य नहीं करेगा। और अभी हाल ही में यहाँ पर दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। तो ये अमेरिका ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपनी सरकार के दौरान। तो ये अभी कोविड-19 के चलते जितने भी मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो अमेरिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनता है, किस देश की सरकारी परमाणु संस्था ने इनेस्ट है के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीन देश की एक संस्था है इनसेट, जिसका फुल फॉर्म होता है द साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन की ये संस्था है। बात कर ली जाए चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा जो है वो है रिनमिनमी,
और यहाँ के जो राष्ट्रपति है अभी हाल ही में वर्तमान में शी जिनपिंग है। ठीक है दोस्तों, बात कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेगा, 19वां एशियन गेम्स 2020 जो है ये अभी हाल ही में वर्तमान में चीन में किया जाएगा। ठीक है, 19वां जो एशियन गेम्स है 2020 का वो चीन में खेला जाएगा, और विंटर ओलंपिक 2020 जो गेम होगा वो भी होगा दोस्तों चीन में हो जाएगा। ठीक है, 2022 का जो विंटर ओलंपिक गेम होगा वो चीन में होगा। पहला मंगल मिशन नाम का एक मंगल मिशन जो है चीन द्वारा छोड़ा गया, जिसका नाम जो है दोस्तों तियांगविन फर्स्ट है। ठीक है, तियांगविन फर्स्ट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 19वां एशियन गेम्स 2020 होगा, उसका यानी कि जो शुभंकर है 19वां एशियन गेम्स का 2020 का जो शुभंकर है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन एग्जामों में पूछा जाएगा। 19वें एशियन गेम्स 2020 चीन में होने वाला है, जिसका शुभंकर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट ट्रिपलेट्स। शुभंकर से हमेशा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो 2022 का मैंने आपको बताया है जो चीन में होने वाला एशियन गेम्स है, इसका फी इसका भी शुभंकर है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 19वां एशियन गेम्स का है दोस्तों स्मार्ट ट्रिपलेट, और 2022 एशियन गेम्स का है फी। ठीक है, और अभी हाल ही में नई डिजिटल करेंसी चीन द्वारा अभी हाल ही में नई डिजिटल करेंसी डीसी और ईपी यानी कि डीसी ईपी अभी हाल ही में यहाँ पर नई करेंसी जो है चीन ने अभी हाल ही में नई डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है डीसीईपी का, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है चीन की सरकार द्वारा लाई गई है ये करेंसी। और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच जो 1914 में बनी गई थी, तो मैकमोहन रेखा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच की जो करेंसी मोस्ट जो रेखा है, ठीक है, यानी कि जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। तो ये जो है 1914 में बनाई गई थी, और जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रहती है, ऐसे ही ये एक मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो पहली है शहद परीक्षण प्रयोगशाला अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंद कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। तो आनंद की शहर में अभी हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का खोली गई है। ठीक है, भारत की पहली प्रयोगशाला आनंद में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ इंपोर्टेंट जानकारी मिलती है। तो भारत की जो पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये खोली गई है दोस्तों आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आनंद जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है। और आनंद और FSSAI दोनों ने साथ मिलकर ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। FSSAI क्या है दोस्तों? FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने साथ मिलकर अभी हाल ही में आनंद में शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। और बात कर ली जाए गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है यही आपको गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और बात कर ली जाए यहाँ के CM यानी कि विजय रूपानी है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। तो ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार की ने अपने शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। तो वो की है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान की सरकार ने जयपुर शहर में अभी हाल ही में पहली प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाज्मोफेरेसिस। ठीक है, प्लाज्मोफेरेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी एग्जाम में पूछा जाए प्लाज्मोफेरेसिस बैंक की स्थापना की और प्लाज्मा बैंक की स्थापना की, इन दोनों में कभी डाउट हो तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2020 में शिलोंग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा आयोजित ई संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन मुंडा द्वारा जो है शिलांग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस की ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। अर्जुन मुंडा कौन है दोस्तों? अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री है, वो भी केंद्रीय। तो इस जो ई संगोष्ठी, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है इमिजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टैटिक एंड डेवलपमेंट एफिशिएंसी इन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो आपको बता दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मेन उद्देश्य जो अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा दिया गया है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इनका जो उद्देश्य रहा है, हमारे कारीगरों की व्यावसायिक मानसिकता को, उनके कौशल को उन्नत करके उद्यमिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य रहा है, जो इनका अर्जुन मुंडा द्वारा जोड़ दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिलांग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, कारीगरों से संबंधित है, व्यावसायिकों से संबंधित है, और उनकी जो मानसिकता है उससे संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो मेन उद्देश्य रखा गया अर्जुन मुंडा के द्वारा, इमेजिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टैटिक एंड डेवलपमेंट एफिशिएंसी इन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य की सरकार ने अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात कर ली जाए कर्नाटक की। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कर्नाटक से संबंधित, कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु, और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है दोस्तों? वर्तमान में यहाँ पर जो सीएम है वो है बीएस येदुरप्पा, और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है। अभी हाल ही में निकारा सम्मान योजना जो है कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। निकारा सम्मान योजना जो है बुनकरों के लिए है, और ये कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में वेलूर जो है कर्नाटक का एक शहर है, वहीं पर वेलूर में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में अभी दुनिया का वर्तमान में कौन सा है? गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन वेलूर में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है, और अभी वर्तमान में जो है गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो थेरेपी के तहत भारत में पहला कोरोना मरीज ठीक हुआ था कर्नाटक राज्य में। तो भारत के एक पहला राज्य है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के तहत भारत में पहला कोरोना मरीज ठीक हुआ था। तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर्नाटक से आपको बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता रखे हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो अभी इसका आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा उत्तर कोरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मातृ मृत्यु दर अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.4। 7.4 अभी हाल ही में भारत का मातृ मृत्यु दर जो है कम हुआ है। इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है दोस्तों, इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी 2015 से 17 की, 15 से 17 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार मातृ मृत्यु दर जो थी 120 से 100 से 122 थी। ठीक है, कितनी थी? 100 से 122 थी। ठीक है, लेकिन जो 2016 से 18 थी वो है 113, यानी कि 7.4% की कमी हुई है। तो भारत का मातृ मृत्यु दर का अनुपात जो है कितने प्रतिशत कम हुआ है? 7.4%। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।